रात का समय था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश की बूंदें जमीन को भिगो रही थीं और वीर नाम का एक युवक शहर की सुनसान सड़कों पर अकेला चल रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, आंसू थे। दिल में उम्मीद नहीं, सिर्फ सवाल थे। क्यों? यह शब्द उसके होंठों पर अटका हुआ था। कुछ घंटे पहले उसका सबसे करीबी दोस्त, जिसे वह भाई कहता था, उसने उसके भरोसे को चकनाचूर कर दिया। एक ऐसा सौदा किया जिससे वीर की पूरी मेहनत, सालों की तपस्या सब मिट्टी में मिल गई। धोखे की वो चुभन, जैसे किसी ने दिल में बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो और वो धीरे धीरे पूरे शरीर में जमने लगे। तभी वीर को याद आया, कुछ साल पहले जब वह मंदिर में बैठा था, एक वृद्ध साधु ने उससे कहा था, बेटा, जब दुनिया तुम्हें तोड़ने लगे तो समझ लेना भगवान तुम्हें नया बनाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभों जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। अर्थ, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर युद्ध करो। इस तरह तुम पाप में नहीं फंसोगे। वीर समझ गया, यह धोखा उसे हराने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसके भीतर छिपे योद्धा को जगाने आया था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन वीर के भीतर का तूफान अभी भी चल रहा था। वो सोच रहा था, मैंने उस पर भरोसा क्यों किया? मैंने अपने दिल का दरवाजा इतना खुला क्यों छोड़ा? पर अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, तुम खत्म हो चुके हो। यह उसी का मैसेज था जिसने धोखा दिया था। शब्द छोटे थे, लेकिन जहर से भरे हुए थे। वीर ने फोन बंद कर दिया और आसमान की ओर देखा। वो बड़बड़ाया, हे कृष्ण, अब मैं क्या करूं? उस पल जैसे किसी ने उसके दिल में आवाज डाली, वीर, जो चला गया उसे जाने दो। तुम्हारा कर्म तुम्हारा हथियार है। अगर किसी ने छल किया है तो समय उसका जवाब देगा, तुम नहीं। इसलिए आसक्ति रहित होकर सदैव अपना कर्तव्य करो, क्योंकि आसक्ति रहित कर्म से मनुष्य परम को प्राप्त करता है। वीर ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, मैं टूटने नहीं दूंगा खुद को। अब मैं अपनी ताकत उसी चीज में लगाऊंगा जहां से मैं खुद को फिर से बना सकूं। दिन बीतते गए, लोग बातें करते रहे। कुछ ने कहा, तू मूर्ख है। कुछ ने कहा, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। पर वीर ने चुप्पी साध ली, क्योंकि उसे याद था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मेरा मनन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मुझ में लीन होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। वीर समझ चुका था, अगर किसी ने उसे छलकर रास्ते से हटाया है, तो इसका मतलब है भगवान ने उसके लिए एक नया और बड़ा रास्ता तैयार किया है। रात का सन्नाटा, सड़क किनारे टिमटिमाते बल्ब और वीर का चेहरा, जैसे किसी ने उससे उसकी पूरी पहचान छीन ली हो। वो अपने कदम घसीटते हुए चल रहा था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके दिल में तूफान था। कुछ घंटों पहले उसका सबसे करीबी दोस्त, जिसे वह भाई कहता था, उसने उसके विश्वास को पैसों के बदले बेच दिया। वीर की आंखों में वो मंजर घूम रहा था जब उसने अपनी मेहनत की फाइल उसके हवाले की थी और उसने वादा किया था, हम साथ हैं। लेकिन अब वो अकेला था। घर लौटकर वीर ने दरवाजा बंद किया। कमरे में सिर्फ अंधेरा था। उसने बत्ती नहीं जलाई, बस बिस्तर पर बैठ गया। उसका फोन चमका। एक मैसेज था, खेल खत्म, तेरा वक्त खत्म। ये वही था जिसने धोखा दिया था। वीर की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में कभी नहीं। इसलिए फल की इच्छा से कर्म मत करो और अकर्म में भी आसक्त मत हो। वीर ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, अगर मैं अभी गुस्से में बदला लूंगा तो मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा जैसा वो है। अगले दिन लोग बातें करने लगे। कुछ ने कहा, तू बेवकूफ है। कुछ ने कहा, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। वीर मुस्कुराया नहीं, जवाब नहीं दिया। उसने चुप्पी को अपना हथियार बना लिया। उसे याद आया, गीता में कृष्ण ने कहा था, अर्थ, हे धनंजय, सफलता और असफलता में समान भाव रखकर, आसक्ति छोड़कर योग में स्थित होकर कर्म करो। यही समत्व योग कहलाता है। वीर ने अपने दिल से कहा, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं परिणाम दूंगा।
दिन बीतते गए। वीर ने अपने कमरे के एक कोने में टेबल लगाई और नई शुरुआत की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने गीता का एक श्लोक अपनी दीवार पर लिख दिया। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः शौनम। अर्थ, मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ऊपर उठना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। वीर हर सुबह उस श्लोक को देखता और खुद से कहता, मेरी हार सिर्फ तब होगी जब मैं हार मान लूंगा। 6 महीने बाद जिस व्यक्ति ने वीर को धोखा दिया था, उसका कारोबार डूब गया। लोग उसे पहचानने से कतराने लगे और उधर वीर की मेहनत रंग ला रही थी। वो अपनी नई पहचान बना चुका था। जो लोग कभी उसे ताना मारते थे, आज उसी के पास सलाह लेने आते थे। उसे गीता का एक और वचन याद आया। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। वीर ने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, धन्यवाद कृष्ण, आपने मेरा मान रखा। शायद तुम भी कभी वीर की तरह टूटे हो। किसी ने तुम्हारे भरोसे को पैरों तले कुचल दिया हो। तुमने दिल से निभाया, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ छल मिला। शायद तुमने भी वो रातें देखी हैं जब नींद आंखों से कोसों दूर थी और सिर्फ एक सवाल था, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? अगर हां, तो सुनो, ये कहानी सिर्फ वीर की नहीं है, ये तुम्हारी भी है और इसका जवाब गीता में छुपा है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाता है। तुम सोचते हो शायद मैं ही गलत हूं, पर कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। वो अर्थ, न तो ऐसा समय था जब मैं नहीं था, न तुम थे, न ये राजा, और न आगे ऐसा समय आएगा जब हम सब नहीं होंगे। यानी ये पल, ये दर्द स्थायी नहीं है। तुम थे, तुम हो और तुम रहोगे। ये धोखा सिर्फ तुम्हारे रास्ते का एक मोड़ है, मंजिल का अंत नहीं। तुम सोचते हो अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुरंत जवाब देना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है, चुप रहना भी एक जवाब है, और सबसे गूंजदार जवाब। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, शमः शौचम दया सत्यम क्षमा दमो दमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम छा भयमेव च। मन का शांत रहना, स्वच्छता, दया, सत्य, क्षमा, इंद्रियों पर संयम, ये सब मेरे ही अंश हैं। तो जब तुम चुप रहते हो, तब तुम कमजोर नहीं हो, तुम अपने भीतर कृष्ण को धारण कर रहे हो। शायद अभी तुम्हें लगे कि जिसने तुम्हें छल दिया वो जीत गया, लेकिन याद रखना, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज उसका पलड़ा भारी है, लेकिन कल तुम्हारा होगा। कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं जो लोगों का संहार करने के लिए आया हूं। यानी जिसे तुम अपने हाथ से सजा देना चाहते हो, उसे समय अपने तरीके से देगा, और वो सजा तुम्हारे बदले से कहीं बड़ी होगी। धोखे के बाद सबसे बड़ा डर यही होता है, क्या मैं फिर से उठ पाऊंगा? और इसका जवाब है हाँ, तुम उठोगे और पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। गीता में कृष्ण कहते हैं, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। अर्थ, हे पुत्र, कल्याण करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। यानी अगर तुम्हारा दिल साफ है तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तुम्हारी सुबह जरूर आएगी। कभी सोचा है, जब कोई तुम्हें छलता है तो असल में सबसे ज्यादा दर्द किस चीज का होता है? ये नहीं कि उसने तुम्हारा सामान ले लिया या तुम्हारा काम बिगाड़ दिया। सबसे बड़ा दर्द यह है कि उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा। और भरोसा, ये वो खजाना है जिसे सालों में जोड़ा जाता है, लेकिन टूटने में सिर्फ एक पल लगता है। शायद तुम भी अभी यही महसूस कर रहे हो, दिल में खालीपन, आंखों में सवाल और होंठों पर चुप्पी। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी रुक गई हो। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, तो उसका दर्द भी कुछ ऐसा ही था। उसके सामने वो लोग थे जिनके साथ उसने जीवन बिताया था, लेकिन अब वही उसके शत्रु थे। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरा मन डगमगा रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, ये धनुष मैं पकड़ नहीं पा रहा। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञा वादांश भाष्य गतासु नगतासूंश्च नानुशोचंति पंडिता पडिमा। अर्थ, जिसके लिए शोक करना उचित नहीं, उसके लिए तुम शोक कर रहे हो।
ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है और न मृत के लिए। यानी तुम्हें जिस चीज ने छोड़ा है वो तुम्हारे जीवन के सफर का अंत नहीं है, बल्कि नए अध्याय की शुरुआत है। शायद तुम सोचते हो कि अभी जवाब देना चाहिए, उसे भी चोट महसूस होनी चाहिए, ताकि उसे पता चले कि उसने क्या खोया। लेकिन सच ये है, तुम्हारा मौन ही उसका सबसे बड़ा डर है। क्योंकि जब तुम चुप हो जाते हो तो सामने वाला सोचने लगता है, ये क्या सोच रहा है, ये अब क्या करेगा। कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। अर्थ, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयालु है, ममता और अहंकार से मुक्त है, सुख दुख में समान है, वही मेरा प्रिय है। यानी तुम्हारा मौन तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। धोखा देने वाला आज हंस रहा है, तुम्हें टूटा हुआ देखकर उसे सुकून मिल रहा है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि समय चुप नहीं बैठता। जिस तरह रात के बाद सुबह तय है, उसी तरह अन्याय के बाद न्याय तय है। कृष्ण ने कहा, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकांस्मा हर्तुमिह प्रवृत्तः। अर्थ, मैं काल हूं, जो लोगों का संहार करने के लिए बढ़ा हूं। किसी के साथ अन्याय नहीं करता, बस सही पल का इंतजार करता है। और जब वो पल आता है तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। आज तुम खुद को कमजोर समझ रहे हो, लेकिन सच ये है, तुम्हारी जीत पहले से तय है, बस तुम लड़ाई के बीच में खड़े हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिन तात गच्छति पकिन। अर्थ, हे पुत्र, कल्याण करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हारी सुबह आएगी और इतनी तेज होगी कि जो लोग आज तुम्हें देख हंस रहे हैं, कल तुम्हें देख दंग रह जाएंगे। क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों मुझे ये दर्द मिला? ये सवाल हर उस इंसान के दिल में उठता है जिसके साथ छल हुआ है। और ये सवाल ही रातों की नींद, दिन का सुकून छीन लेता है। लेकिन कृष्ण हमें एक अद्भुत जवाब देते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभाला भौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थ, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध करो। इस तरह तुम पाप में नहीं फंसोगे। यानी हर घटना सिर्फ वैसी है जैसी तुम उसे मानते हो। अगर तुम इसे अंत मानोगे तो ये अंत है, अगर तुम इसे शुरुआत मानोगे तो ये नई शुरुआत है। लोग सोचते हैं कि मौन का मतलब डर है, पर सच ये है कि मौन का मतलब है तुमने अपने युद्ध की तैयारी अंदर से शुरू कर दी है। कृष्ण कहते हैं, अपरे अमित स्त्वन्याम प्रकृति विद्य में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। अर्थ, मेरी एक उच्चतर शक्ति है जो जीवात्मा के रूप में जगत को धारण करती है। यानी तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत है जो दुनिया की किसी भी चोट से बड़ी है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। अभी तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन समय बदलता है, और जब वो बदलता है तो वो तुम्हारे लिए बदले की जरूरत ही खत्म कर देता है। कृष्ण ने कहा, तस्मात्व मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम मय वयते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्थ, हे अर्जुन, उठो और यश प्राप्त करो। शत्रु पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम सिर्फ एक निमित्त बनो। यानी तुम्हें बस आगे बढ़ना है, बाकी काम समय खुद कर देगा। छल का तोड़ छल नहीं है, क्योंकि जब तुम किसी का बदला लेने के लिए वही करते हो जो उसने किया, तो तुम भी उसी स्तर पर गिर जाते हो। गीता में कृष्ण कहते हैं, द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुह खसन जैर गच्छन्त्या मूढ़ाः पद्म व्ययम तत्। अर्थ, जो सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त है वही अमर पद को प्राप्त करता है। यानी जब तुम छल के बाद भी अपने दिल की पवित्रता बचा लेते हो, तब तुम असली जीत हासिल करते हो। जब सूरज उगता है तो वो पहले अंधेरे से लड़ता नहीं, वो बस अपनी रोशनी फैलाता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। धोखे का अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, तुम्हारी सच्चाई की रोशनी उससे ज्यादा मजबूत है। कृष्ण ने कहा, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा अपना उद्धार करे, क्योंकि स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यानी
तुम्हारी नई सुबह तभी आएगी जब तुम खुद अपने साथ खड़े हो जाओगे। कभी कभी छल सिर्फ इंसान नहीं करता, कभी कभी हालात भी छल करते हैं। काम चला जाता है, रिश्ते चले जाते हैं, दोस्त छोड़ जाते हैं, और उम्मीद भी। ऐसा लगता है कि भगवान भी चुप हो गए हैं। पर कृष्ण कहते हैं, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थ, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। यानी तुम्हारे अंदर जो असली तुम है उसे कोई धोखा छू भी नहीं सकता। छल को ठोकर समझो, गिरना नहीं। ठोकर हमें दो बातें सिखाती हैं। पहली, जमीन कहाँ फिसलन भरी है, और दूसरी, अगली बार पांव कहाँ रखना है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि युडन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। फल के कारण मत बनो और अकर्मण्यता में आसक्त मत हो। यानी तुम्हें चलते रहना है, चाहे किसी ने रास्ता काटा हो या नहीं। सबसे बड़ी जीत वो होती है जो बिना शोर के मिलती है। जब तुम्हारे दुश्मन सोचें कि तुम खत्म हो गए और तुम चुपचाप अपनी नई कहानी लिख रहे हो। गीता कहती है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति को त्याग दो और सफलता असफलता को समान समझो। यानी अपनी जीत का शोर दुनिया को सुनाना जरूरी नहीं, तुम्हारी चमक खुद बोलेगी। जब इंसान तुम्हें छोड़ देता है, तब भगवान को मौका मिलता है कि वो खुद तुम्हें थामे। कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थ, जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, मैं उनका योगक्षेम, सुरक्षा और पालन खुद करता हूं। यानी छल इंसान करता है, लेकिन सुरक्षा भगवान देते हैं। कल्पना करो, तुम टूट चुके हो, पर अब तुम वही नहीं हो। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, आग है। अब तुम्हारे कदम डर से नहीं, विश्वास से चलते हैं। और ये बदलाव सिर्फ एक वजह से हुआ, तुमने छल को अपने अंत की बजाय अपने पुनर्जन्म की शुरुआत बना लिया। कृष्ण कहते हैं, विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। यानी जब छल अपनी हद पार करता है, तो भगवान तुम्हारे लिए कदम बढ़ाते हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। यानी तुम्हारे अंदर जो असली तुम है, उसे कोई धोखा छू भी नहीं सकता। छल को ठोकर समझो, गिरना नहीं। ठोकर हमें दो बातें सिखाती है। पहली, जमीन कहाँ फिसलन भरी है, और दूसरी, अगली बार पांव कहाँ रखना है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि ईला। अर्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। फल के कारण मत बनो और अकर्मण्यता में आसक्त मत हो। यानी तुम्हें चलते रहना है, चाहे किसी ने रास्ता काटा हो या नहीं। सबसे बड़ी जीत वो होती है जो बिना शोर के मिलती है। जब तुम्हारे दुश्मन सोचें कि तुम खत्म हो गए और तुम चुपचाप अपनी नई कहानी लिख रहे हो। गीता कहती है, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति को त्याग दो और सफलता असफलता को समान समझो। यानी अपनी जीत का शोर दुनिया को सुनाना जरूरी नहीं, तुम्हारी चमक खुद बोलेगी। जब इंसान तुम्हें छोड़ देता है, तब भगवान को मौका मिलता है कि वो खुद तुम्हें थामे। कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थ, जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, मैं उनका योगक्षेम, सुरक्षा और पालन खुद करता हूं। यानी छल इंसान करता है, लेकिन सुरक्षा भगवान देते हैं। कल्पना करो, तुम टूट चुके हो, पर अब तुम वही नहीं हो। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, आग है। अब तुम्हारे कदम डर से नहीं, विश्वास से चलते हैं। और ये बदलाव सिर्फ एक वजह से हुआ, तुमने छल को अपने अंत की बजाय अपने पुनर्जन्म की शुरुआत बना लिया। कृष्ण कहते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कौन? अर्थ,
दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। यानी जब छल अपनी हद पार करता है तो भगवान तुम्हारे लिए कदम बढ़ाते हैं। कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी से बड़ा कोई वार नहीं होता। छल करने वाला यही सोचता है कि तुम हार मान गए हो, लेकिन वो नहीं जानता कि तुम चुप हो क्योंकि तुम्हारा भगवान अब तुम्हारे लिए बोलने वाला है। गीता कहती है, मायाध्यक्षेण प्रकृतिया सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। अर्थ, मेरी देखरेख में ही प्रकृति सब कुछ चला रही है और उसी कारण जगत चलता है। यानी अगर नियंत्रण भगवान के हाथ में है तो तुम्हारा चुप रहना भी उनकी योजना का हिस्सा है। छल को नफरत में बदलना आसान है, लेकिन उसे अपनी ऊर्जा में बदलना असली कला है। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, उनका धोखा तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः शिवनाना। अर्थ, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आत्मा के द्वारा अपने को ऊपर उठाए, गिराए नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। यानी छल को हथियार बनाओ और खुद को जीताओ। धोखे के बाद सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का डर होता है। फिर से होगा का डर, फिर से टूट जाऊंगा का डर। लेकिन कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थ, न तो मैं कभी न था, न तुम कभी न थे, न ये राजा कभी न थे और न आगे कभी हम में से कोई न रहेगा। यानी अगर आत्मा अमर है तो डर अस्थाई है। धोखे के बाद अकेलापन सबसे कठिन साथी होता है, पर असली बात यह है कि अकेलापन वो जगह है जहां भगवान तुम्हें सबसे ज्यादा सुनते हैं। गीता कहती है, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे ग्यडीन। अर्थ, कोई आत्मा को ध्यान के द्वारा देखता है, कोई ज्ञान से और कोई कर्म योग से। यानी अकेलापन अंत नहीं, अकेलापन वह शुरुआत है जहां तुम खुद को पहचानते हो। छल का अंत तब नहीं होता जब धोखा देने वाला हारता है, बल्कि तब होता है जब तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। कृष्ण कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संग विवर्जितः सनाई नताम। अर्थ, जो शत्रु मित्र में समान भाव रखता है, मान अपमान में समान रहता है और सुख दुख में भी स्थिर है, वही योगी है। यानी छल तब खत्म होता है जब वो तुम्हें हिला नहीं सकता। कभी कभी भगवान तुम्हें जवाब देने के लिए किसी और को नहीं भेजते, वो तुम्हें ही बदल देते हैं। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी मेहनत, यही उनका जवाब है उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें छल किया। कृष्ण कहते हैं, तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो है आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थ, इसलिए आसक्ति छोड़कर सदैव कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। यानी तुम्हारा बदलना ही उनका जवाब है। धोखा इंसान को दो चीजें देता है, टूटे हुए भरोसे का दर्द और दुनिया को पहचानने की नजर। पहले तुम लोगों को जैसे दिखते थे वैसे मानते थे, अब तुम उन्हें जैसे हैं वैसे देख सकते हो। गीता कहती है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शूनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अर्थ, ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में समान दृष्टि रखता है। यानी छल तुम्हें सच्ची नजर देता है। तुम्हें लगता है कि छल करने वाला बच गया, लेकिन कृष्ण कहते हैं, हिसाब कभी छूटता नहीं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः जनान। अर्थ, ये जानना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहरी है। यानी जो बीज वो बोएंगे फल भी वही पाएंगे। सबसे सुंदर जीत वो होती है जो बिना शोर के आती है। तुम्हारा जीवन बदल जाता है, तुम ऊंचे उठ जाते हो और जो तुम्हें छलते थे वो देखकर भी कुछ नहीं कर पाते। कृष्ण कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम नाइंडिलियरोनन ननमनन। अर्थ, जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां श्री, विजय, समृद्धि और नीति
सब स्थायी होती है। यानी जहां भगवान तुम्हारे साथ हैं वहां जीत पक्की है। धोखा एक अजीब चीज है। वो तुम्हें चोट देता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो वही तुम्हें भगवान के और करीब ला सकता है। कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वैव मात्मानम मत परायण। अर्थ, मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे भजाओ और मेरा पूजन करो, इस प्रकार तुम मुझ में आ जाओगे। यानी छल तुम्हें भगवान का रास्ता दिखा सकता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारा बोझ नहीं है, वो तुम्हारा शिक्षक है। गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः पिनम। अर्थ, इंसान को खुद को ऊपर उठाना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान खुद अपना दोस्त है और खुद अपना दुश्मन भी। यानी अतीत को दुश्मन मत बनने दो। तुम्हारे खिलाफ जो भी हुआ वो तुम्हारे लिए ही हुआ, तुम्हें गढ़ने के लिए, तुम्हें तैयार करने के लिए, ताकि जिस मुकाम पर तुम जाने वाले हो वो छल झेलने वाला ही संभाल सके। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। अर्थ, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, सबको समान मानकर युद्ध करो। यानी ये सब तुम्हें योद्धा बनाने के लिए है। जब तुम छल से ऊपर उठ जाते हो तो तुम्हारी आंखों में डर नहीं, सिर्फ चमक होती है। तुम्हारी चाल में झिझक नहीं, सिर्फ विश्वास होता है। और यही वो पल है जब भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तू तैयार है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो याद रखना, तुम टूटी हुई तलवार नहीं, निखरा हुआ हीरा हो। तुम्हें जो तोड़ना चाहता था वो बस तुम्हें चमकाने का काम कर गया। भगवान तुम्हारे साथ हैं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अगली बार कोई छल करे, मुस्कुराना, क्योंकि अब तुम जानते हो ये तुम्हारा अंत नहीं, ये तुम्हारे नए अध्याय की शुरुआत है। और उस अध्याय का नाम है भगवान के साथ मेरी जीत। दोस्तों, अगर आज का संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने तक मत रखो, क्योंकि हो सकता है आपके किसी अपने को आज यही सुनने की जरूरत हो। याद रखो, भगवान तब तक तुम्हारी कहानी पूरी नहीं करते जब तक तुम्हारी जीत लिखी न जाए। और अगर अभी तक जीत नहीं मिली तो समझ लो, कहानी अभी बाकी है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका नाम आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ, सीधे भगवत गीता के दिल से। जय श्री राधे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।